ऑलराइटी, सो वेरी गुड इवनिंग। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो प्रीमियम ग्रुप या प्राइवेट ग्रुप है उसके रिगार्डिंग, मतलब कैसा वो परफॉर्म करता है, कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, कैसे वो काम करता है। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि हर दिन एवरी मार्केट डे पर हम लोग 10 बजे 10 AM पर लाइव सेशन जैसे ये कंडक्ट कर रहे हैं वैसे लाइव मार्केट में कंडक्ट करते हैं। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, कमोडिटी, करेंसी, इवन US मार्केट, सारे ही मार्केट जो भी आप ट्रेड या एंटिसिपेट करते हैं वो सभी एक रेगुलर लिस्ट है जो मैं रेगुलरली वॉच करता हूँ। वो उसके साथ साथ आप अपनी क्यूरीज और उसके साथ साथ जहाँ पर मुझे लगता है कि जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट पॉसिबल मोमेंटम प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो हर दिन जब मार्केट डेज होते हैं 10 बजे हम लोग लाइव सेशन करते हैं। इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो यूजुअली आपने देखा होगा कि इंट्राडे लेवल्स कैसे होते हैं कि लाइक 2-3 हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर, 2-3 हॉरिजॉन्टल नीचे, इसमें ये टूटा तो यहाँ, ये टूटा तो यहाँ, राइट। ऐसे मैं यूजुअली कोशिश पूरी करता हूँ और यूजुअली आपने इंट्राडे के जो स्नैपशॉट्स है मेरे उसमें देखा भी होगा कि सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस पर यूजुअली मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो यहाँ पर देखो इस तरह का एग्जांपल। सो यहाँ पर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती हैं, सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं और कोशिश मेरी पूरी रहती है कि इंटरमीडिएट कुछ ना बने वहाँ पर। लेकिन कभी कभी वहाँ पर मार्केट क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है तो कुछ एक्स्ट्रा लेवल्स मेरे दिमाग में वहाँ पर होते हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सेशन में। पर इंट्राडे यूजुअली मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के साथ काम करें। इसके बाद का मार्केट आउटकम देखोगे तो ऐसा गैप डाउन खुलकर सीधा यहाँ पर रिवर्स आकर फिर टोटल रिवर्स आया। इस तरह से जो एंटिसिपेशन है और जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि उसे एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट में कन्वर्ट कर सकूँ और ये मैं हर दिन सेशन शुरू होने के पहले स्नैपशॉट भेजता हूँ। इंट्राडे जो ट्रेड सेटअप्स प्लान करते हैं या जो स्ट्रक्चर्स समझते हैं वो यहाँ पर एंटिसिपेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें जैसे वैसे तो मेरे पास बहुत सारे स्नैपशॉट है बट इसी वीक के अगर कुछ फिगर आउट हम करें, आई थिंक एक ये सेम स्नैपशॉट है। 20 मार्च का ये एक स्नैपशॉट है जिसमें आप एंटिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट हम देख रहे थे टेक्निकली इस लो पर अगर कोई सपोर्ट मिलता है तो वो सीधा ये हाई को टैग करेगा। ये 20 मार्च का अपडेट है 10:11 का और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कि अगर प्राइस डिस्टेंस आप बात करो तो वो 1000 पॉइंट से ज़्यादा है। इसमें आप एक और चीज़ नोट करो, अगर बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाओ तो जिस तरह से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर जो भी मेरी कैपेबिलिटी है उसको जब मैं रीड करता हूँ तो आप नोटिस करो कि यहाँ पर एक बी वेव है जो कि ये वाली है एज ए बी। दिस इज़ A, B and C और दिस इज़ द मोटिव। सिनारियोज के हिसाब से अगर आप इस बाइज में हो, शॉर्ट टर्म इंट्राडे बाइज हो कि उस दिन जो इंट्राडे सपोर्ट थे वो शायद 39,150 के आसपास थे। जो बाइज है आप जानते हो, अगर जो सिनारियोज है वो इस तरह से अपडेट होते कि आप अगर इस बाई में हो तो आपको ऑलरेडी अवेयर है कि ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे टैग करने के बाद नीचे भी नहीं जाएगा। एक्चुअली जिस तरह से स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो इस सपोर्ट से टैग होके सीधा यहाँ तक आ सकता है। विच मीन्स अगर इस बाइज में हो तो सिर्फ इतना, अगर सेल सेटअप्स आपने देखने तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिल सकता है। उसके बाद अगर एक 1 आवर या ओवरनाइट जो बाइज रखते हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। चार्ट्स पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्ले हुआ है। ये यहाँ पर की एंटिसिपेशन है, ये मोटिव है आपका। एक अप वेव एज ए B, A और ये C, दैट्स द मोटिव। ये पूरी की पूरी वेव जो कि आई थिंक 20 मार्च, 21, 22, 23, राइट, 24 इस तरह से प्ले आउट हुई है, पर वो पूरी की पूरी हम डिस्कस कर सकते हैं लगभग यहाँ पर। ये पूरा कैसे देखना है, कैसा पैटर्न वहाँ पर बन रहा है, क्या आउटकम आ सकती है, आउटकम आई तो क्या ऐसा, और अगर आएगा तो पहला रेजिस्टेंस कहाँ पर, ये सभी वेल इन एडवांस प्लान किया जाता है, ना कि ड्यूरिंग द डे रिएक्शन की तरह पर, मतलब कि अगर यहाँ आ जाए तो ऐसा वैसा, राइट। इसके बाद अगर बैंक निफ्टी जब ऊपर आ गया तो उसके बाद का भी एक एंटिसिपेशन है कि जब वो ऊपर आ सकता है यहाँ पर तो यहाँ से फिर सीधा नीचे भी आ गया। टेक्निकली ये पूरी वेव अपसाइड, और जब ये वेव अपसाइड के लिए कंप्लीट हो गई तो ये पूरा का पूरा वेव डाउन साइड। ये पूरा का पूरा एंटिसिपेशन हम लोगों ने अपडेट करा है यहाँ पर 23 मार्च के आसपास। सिर्फ बैंक निफ्टी की बात करें, कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो S&P प्लान करते हैं या S&P को देखते हैं। मैं आपको S&P की एक्चुअली स्ट्रक्चर बताता हूँ कि मैंने उसको किस तरह से रीड करा है और एक्चुअली वो प्ले आउट कैसे हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग पीस है। यहाँ पर ये जो केस है आई थिंक 20 मार्च लगभग यहाँ पर होना चाहिए। ज़रा आप इस स्नैपशॉट को देखिए, आई थिंक S&P 20 मार्च ये रहा। प्राइस यहाँ पर है, दिस इज़ वेयर द प्राइस इज, एंड ये अपडेट है, ये भी 20 मार्च का स्नैपशॉट है, मतलब कि सेम सेशन मंडे का 10:15 पर।
आप स्नैपशॉट देख लो और उसके बाद आउटकम अगर देख लो लगभग यहाँ पर, इसमें भी सेम केस। अगर आप इस बाइज में हैं, जैसे कि कई बार ट्रेडर्स बोलते हैं ना कि यहाँ पर ये स्विंग हाई टूटा तो फिर स्विंग हाई और ऊपर, फिर स्विंग हाई और ऊपर, राइट। सो सेम केस, अगर आप बाइज में हो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सेल सेटअप्स देखे जा सकते हैं, बट सेल सेटअप डाउन साइड के लिए नहीं, और यहाँ पर फिर से बाई सेटअप्स देखे जा सकते हैं एक अप साइड के लिए। सो जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, जिस तरह से भी मैं स्ट्रक्चर को रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि ट्रेडर्स को अपडेट कर सकूँ कि जो भी मुझे वहाँ पर दिख रहा है किस पैटर्न के बेसिस पे कहाँ तक क्या पोटेंशियल एंटिसिपेशन हो सकता है। सो यहाँ से सीधा अपसाइड यहाँ तक के लिए जब वो आ गया तो अभी S&P ख़त्म नहीं हुआ। सो 20 मार्च का ये अपडेट है, 21 मार्च का ये अपडेट है, ज़रा देखो। सो जिस तरह से ये वेव ऊपर आया है, जब ये वेव यहाँ पर है, इसकी फॉर्मेशन रीड करने के बाद रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ प्लान करते हैं, और जब वो रेजिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा, जब ये वेव कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ से डाउन साइड। उसके बाद अगर 21 के बाद शायद S&P ये, सो दिस इज़ आई थिंक, उसके बाद ये रेजिस्टेंस के बाद सीधा नीचे, करंट प्राइस यहाँ पर है, एक अपसाइड और फिर से डाउन साइड। ज़रा देखो चार्ट पर। सो ये रहा वो पीस, एक अपसाइड और फिर से डाउन साइड। सो दैट इज़ व्हाट वी डू। इस तरह की जो एंटिसिपेशन सिर्फ एक चार्ट में इसलिए ले रहा हूँ, टेक्निकली चाहूँ तो मैं बहुत सारे जो भी ट्रेडर्स की क्यूरीज हैं वो भी आपको बता सकता हूँ, पर मैं एक चार्ट सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ना सिर्फ वो पैटर्न जो चल रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली एक ही पैटर्न पर लगभग यहाँ से कैसी रीडिंग आप कर सकते हैं या फिर कैसी रीडिंग मैं करता हूँ अपने ग्रुप में, ताकि ट्रेडर्स अवेयर रहें। क्योंकि चार्ट अगर बार बार बदलूंगा तो सपोज करें ये चल गया तो बता दिया, ये चल गया तो बता गया, लेकिन एक ही चार्ट अगर हम रखेंगे तो उसको यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे रीड करा गया है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वहाँ देखी गई हैं, अगर ब्रेकआउट लेवल सस्टेन करता है तो किस तरह से प्लान करना है। सो ये सभी कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से फर्दर डाउन साइड जाएगा तो किस तरह से उसको प्लान करना है, क्या ब्रेक करना है। यहाँ से अपसाइड अगर देखना है तो किस तरह से वहाँ पर रिवर्सल पैटर्न देखेंगे तो कौन सा पैटर्न वहाँ पर रहेगा। ये सब इस सेशन में, ये मैं आपको स्नैपशॉट बता रहा हूँ, पर ये टेक्निकली एक लाइव सेशन के स्नैपशॉट है जहाँ पर सारे जो पैटर्न्स और प्लानिंग होती है वो सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं। सो ये एक रेफरेंस वाइज हो गया। इस लाइव सेशन में गुरुवार को आई थिंक एक SW सोलार करके जो क्यूरी आया था वो इसलिए आया था, लाइक उसको देख के मुझे याद आया कि ये मैंने एनालाइज किया था लास्ट वीक शायद, और दिस इज़ द रेजिस्टेंस। इसमें क्या सिनारियोस हो सकते हैं, अगर ट्रेडर्स इसमें ऑलरेडी बाइज में हैं तो वो अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो लोग यहाँ पर सेल सेटअप्स देख रहे हैं वो सेल यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आई थिंक जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ है मैं पैटर्न्स रीड कर सारे ही ग्रुप को अपडेट कर देता हूँ। सोलार में देखें हम SW सोलार, सो ये चार्ट है, डेली पर आकर देखिए। सो दिस इज़ व्हाट इट हैज़ डन। आई थिंक ये लाइव सेशन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, राइट। सो ये यहाँ पर प्राइस है, ये पूरी की पूरी वेव आ चुकी है, राइट। सो इस तरह से पूरी एंटिसिपेशन मैं आपके लिए वहाँ पर पैटर्न वाइज कर सकता हूँ। सिल्वर का तो आपको मालूम ही है, राइट। S&P मैंने आपको बता दिया है। एक क्यूमिन्स का स्नैपशॉट है, क्यूमिन्स भी लाइक यहाँ पर 1613 1612 के आसपास से बाई सेटअप्स देखते हुए 1650 तक का बाई सेटअप्स देख रहे हैं। करंट में ये जो प्राइस है ऊपर जाके सीधा यहाँ पर आ चुका है, राइट। तो इस तरह की सारी एंटिसिपेशन जो प्राइवेट ग्रुप है हम लोग 10 बजे स्टार्ट करते हैं सेशन। यूजुअली हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्यूरीज वहाँ पर कितनी आ रही है। सारे पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर चाहे वो इंट्राडे हो या फिर स्विंग्स के हों, वो सारे में एक्सप्लेन वहाँ पर इन एडवांस करता हूँ। और अगर आपको कोई क्वेरी पूछना है किसी पैटर्न के रिगार्डिंग इन डेप्थ तो वो भी मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट वी यूजुअली डू इन आवर प्रीमियम और प्राइवेट ग्रुप। आपकी कोई क्वेरी है तो चलिए वो आंसर करते हैं। हाउ मच कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम योर प्रीमियम ग्रुप? ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल किसी, मैं वहाँ पे कॉल्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करने वाला कि ये, मैं वहाँ पे अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर और जिस तरह से मेरा मार्केट एनालिसिस है वो अपडेट करता हूँ। नाउ मुझे एक्चुअली नहीं पता कि आपकी कैपिटल साइज़ क्या है, आपकी पोजीशन साइज़ क्या है, तो ये डिपेंड करेगा कैपिटल और आपकी पोजीशन साइजिंग पे, राइट। सो हो सकता है तो लाइक आप क्या ट्रेड करते हैं वो भी मुझे नहीं मालूम है, राइट। सपोज करें अगर बैंक निफ्टी आप ट्रेड करते हैं तो आप इस वेव में कितना निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर है, राइट। आप इसमें कितना निकालेंगे या फिर इस वेव से कुछ लार्जर स्केल पर कुछ प्लान कर रहे हैं तो कैसे, आई मीन इस स्नैपशॉट को देखकर आप क्या प्लान कर सकते हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ एंट्रीज देख सकते हैं आपके लिए, कहाँ पोजीशन साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप ये देखिए। सो यहाँ पर इस तरह से प्लान रहेगा।
ना रही बात, हो सकता है ये भी कि ये स्नैपशॉट देखने के बाद भी आप कुछ ना कर पाएँ राइट, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्या पता आप कहाँ किस सिनारियो। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत वेग है, मतलब कि ना आपने डेली टाइम फ्रेम बताया है, ना आप क्या ट्रेड करते हैं वो बताया है, किस सेगमेंट में ट्रेड करते हैं, तो एक रेफरेंस है। आप बस ये समझ के चलिए कि बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड करते हैं तो मैं आपको ये स्नैपशॉट रेडी दे सकता हूँ 20 मार्च 10:11 पर। अब इससे आप क्या कर सकते हैं वो आपका लुकआउट है राइट। उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो अपनी क्यूरीज लाइव सेशन में आप पूछ सकते हैं, एज सिंपल एज दैट राइट। सो दैट्स द केस देयर। नेक्स्ट है आपका HDFC बैंक एंड HDFC में जो स्ट्रक्चर है, न्यू हाई स्टिल पॉसिबल है क्या? 52 वीक का लो साइड में एक ले लेता हूँ, वहाँ पे कौन सा है? HDFC बैंक, चलिए देख लेते हैं क्या क्यूरी है। क्वेश्चन निखिल आपका थोड़ा सा डीप है, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना व्यू बता देता हूँ और उससे फिर आप अपना वहाँ पर एंटिसिपेशन कर लेना। बैंक निफ्टी आपको पता होगा कि ICICI बैंक में मैंने सेटअप्स निकाले हुए हैं, इसका जो स्ट्रक्चर का सपोर्ट है वो आप यहाँ पर रखो 1550 का। नेक्स्ट वीक में अगर 1550 हम लोग होल्ड करते हैं तो उस मार्केट को टैग करते हुए आप देखोगे 1604 पर। सो ये लार्जर स्केल पर डेली पर एक प्लानिंग बन सकती है। सो यहाँ पर सपोर्ट टू लुक एट 1550, एक ये गुड नंबर हो सकता है। सो दैट्स द केस। नाउ किस तरह से लार्जर स्केल पे प्ले होता है, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से टोटल डाउन साइड, मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है कि इस चार्ट को यहाँ पे पुश करने के लिए अभी इस स्ट्रक्चर पर एक कंफर्मेशन नहीं है। सो वो कंफर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक मैं डाउन साइड के लिए नहीं देख सकता। उसका एक और भी रीज़न है, क्योंकि अगर मैंने अभी डाउन साइड देखना स्टार्ट किया तो एक पोटेंशियल अपसाइड है जो मैं मिस कर सकता हूँ, भले ही उसको नीचे जाना हो। तो यहाँ पर एक जो पोटेंशियल मूवमेंट है इस वेव पर HDFC है ये। सो ज़रा इस पे बैंक निफ्टी पे फोकस करो, इस स्ट्रक्चर पे फोकस करो। इवन आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट याद होगा, ICICI बैंक का चार्ट याद होगा, दैट इज़ अ वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। इसमें इतना एंटिसिपेट करो, रेस्ट विल बी प्लान। आई थिंक ये सीधा अगर यहाँ से गया तो रेजिस्टेंस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है सेम आई थिंक एक लार्जर स्केल पर भी है। लेट मी शो यू द स्नैपशॉट अगर मेरे पास रेडी रहा तो। S&P का दिख रहा है, रिलायंस का मैंने आपको बताया क्या स्नैपशॉट? रिलायंस नहीं बताया। सो ये भी एक स्नैपशॉट है, इसी वीक का है। इसमें सेल सेटअप्स देखो, हम लोग सेल सेटअप डिस्कस कर रहे हैं इसके ब्रेक पर। अभी वो करेक्शन पता है यहाँ पर बना भी नहीं है, और बनने से पहले हम लोग 23 मार्च को वो सब अपडेट कर रहे हैं। सॉरी मैं उस आपकी क्यूरी में रिलायंस डाल रहा हूँ, पर एक्चुअली वो जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा था वो रिलायंस की तरह लग रहा था राइट। सो 1 आवर पे आ जाओ, ये रहा वो फ्लैग और ये रहा वो ब्रेकआउट और ये रही आपकी ट्रेड सेटअप्स, जैसे प्लान कर सकते हैं 23 मार्च को 10:15 पर। एनीवेज, सो बैक टू योर क्यूरी, आई थिंक HDFC बैंक जिस तरह से दिख रहा है इट्स लुकिंग गुड, पर चाहे लार्जर स्केल पे जो भी प्ले हो 1550 एंड आई थिंक अपर साइड पर ये जो 1600 का लेवल है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। सो दैट्स द केस। आई थिंक इस वीक के लिए तो यही प्लान रहेगा। सो दैट्स द एंटिसिपेशन देयर। नेक्स्ट है आपका, कैन आई बिकम फुल टाइम ट्रेडर विथ द 10 लाख कैपिटल्स एंड हाउ मच ROI आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग? ये सब्जेक्टिव क्यूरी है ऋतिक, आई थिंक सेम केस 10। ये बहुत ही वेग क्यूरी है जिसका आंसर करना बिना आपको जाने बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मुझे आपका ना मंथली एक्सपेंस पता है, ना आपकी करंट जो इनकम सोर्स है वो पता है राइट, कितनी आपके पास अभी लाइबिलिटीज़ हैं वो पता है। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है। सो अगर एक नटशेल में रफली देखें, देखो अगर ट्रेडर बनना है तो आदमी ट्रेडर बनना क्यों चाहता है? यूजुअली अगर कोई सिर्फ अपनी जो टॉक्सिक जॉब है उसको छोड़कर रिप्लेस कर ट्रेडिंग में आना चाहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत बुरा डिसीज़न है। वो नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि आपकी जॉब छोड़कर आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि करंट जॉब आपकी ख़राब है राइट। उसके बाद ना आपके पास कैपिटल उतनी होगी जितनी आपकी करंट एक्सपेंसेस को बेयर कर सके, और उसके साथ साथ जो लाइक प्लानिंग है वो इतनी स्ट्रेसफुल रहेगी, क्योंकि अब आपने जॉब छोड़ दी है और यहाँ पे स्ट्रेसफुल, लाइक ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसमें आपने एक स्ट्रेस और ऐड कर दिया कि अब मुझे मंथली इनकम यहाँ से चाहिए। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको प्लान करना पड़ेगा। फुल टाइम ट्रेडर बन रहे हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक सिंपल सा थंब रूल याद करो। देखो CAGR की बात है, 10 से लेके 20% का CAGR 5 से 10 साल में कोई भी छोटा मोटा म्यूचुअल फंड भी दे देगा राइट। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कोशिश करो कि 10 से 20% से ज़्यादा का ही CAGR आप निकाल सको राइट। नहीं निकाल पा रहे हो तो क्यों टाइम बर्बाद करो, इन्हीं को पैसा दे दो, वो आपके लिए ट्रेड कर देंगे। सो एज सिंपल एज दैट। सो ट्रेडिंग में आओ एंड एंटिसिपेट करो
आसमान खुला है, कितना ऊंचा उड़ोगे मुझे नहीं मालूम, 20 से लेके आप मे बी 80 100 आई डोंट नो, ये आपका लुकआउट है, पर मिनिमम इतना तो करना, राइट। सो 20% सालाना अगर रफली हम देखें तो CAGR के बेसिस पे 20% सालाना, अगर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए तो 30 40 50, दैट्स अप टू यू, राइट। सो फिगर आउट करो आपके लिए कैपिटल कितना लगेगा, कितना एक्सपेंस रहेगा। अगर सोचोगे कि हर महीने डबल कर देंगे हम कैपिटल को, शुरुआत में एक आध ट्रेड से कर सकते हो बट सस्ते नहीं कर पाओगे। सो उस हिसाब से आपको मेंटेन करना है। सपोज करो आपका मंथली एक्सपेंस ही 3 लाख रुपये है, तो 10 लाख में फुल टाइम ट्रेडर कैसे बनोगे, राइट। सो अब मेरे हिसाब से आई थिंक एक थंब रूल रखो। एक बहुत अच्छा एक रूल मैं बताता हूँ, कुछ लाइक अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, हज़ारों लाए हो मार्केट में तो हज़ारों एक्सपेक्ट करो, लाखों लाए हो तो लाखों एक्सपेक्ट करो, करोड़ों लाए हो तो करोड़ों एक्सपेक्ट करो, हज़ारों ला के करोड़ों एक्सपेक्ट करने की गलती मत करना। एज सिंपल एज दैट, इससे सिंपल नहीं बता सकता, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट एंड दिस इज़ द रोड मैप। चलिए नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं।